वो कहते हैं ना कि आदतों को आप बदल सकते हैं, पर एक इंसान की फितरत आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बिहार के लोगों ने सोचा कि एआईएमआई को इस बार मौका देते हैं। ओवैसी साहब खुद आए थे बिहार की गलियों के अंदर कि इस बार हमारी सरकार लाके देखिए, और बिहारियों ने ट्रस्ट भी कर लिया इन लोगों पे। बोला कि चलो ठीक है, इस बार वोट देकर तो देख लेते हैं। पर इन लोगों ने फिर से वही किया जो ये हमेशा से करते आ रहे हैं। इनके कार्यकाल, इनकी पार्टी की पूरी एग्जिस्टेंस एक दोगलेबाजी का सबूत है। आप कितना भी कर लीजिए, अगर एक मछली तालाब में खराब होती है तो पूरा तालाब गंदा होगा ही होगा। और ये बात इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल है इस टाइम पर। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में बिहारियों के साथ हुआ क्या है, उनका विश्वासघात हुआ कैसे, तो आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे। और आपको भी लगेगा कि यूपी इलेक्शन में अगर एआईएम या फिर ओवैसी आए, साहब आए आपके सामने बात करने के लिए, तो आप भी एक बहुत बड़ा ना बोलेंगे इन लोगों को। ये जो वीडियो अभी हमारे सामने इस टाइम पर आया है, इस वायरल वीडियो ने एक्चुअली सबको शॉक कर दिया है कि अरे ये लोग पागल हो चुके हैं क्या, ऐसा कैसा कुछ भी ला सकते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने घर की खेती समझ ली है। इनको लगता है ये अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ 6 सीट पाकर बिहार के अंदर इनको बस ये लगने लगा है कि अच्छा अब तो ये पूरा एरिया मेरा हो चुका है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं इस एरिया के साथ। जी हाँ, इस वायरल वीडियो का खुलासा करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो हुआ ऐसे कि बिहार के अंदर किशनगंज जैसा एक जिला है, वहां पर जो वहां के एमएलए साहब हैं तौसीफ आलम, उन्होंने बोला कि हम आर्मी कैंप्स ही नहीं लगने देंगे। अब समझिए, मैं आपको एक प्रॉपर एक मैप समझाती हूँ। किशनगंज ये है, उससे जुड़ता है क्या, सिलीगुड़ी का बॉर्डर। सिलीगुड़ी से बॉर्डर के साथ क्या होता है, आपका चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आ जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से पूरा ट्राइंगल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। इतना ही नहीं, किशनगंज से जो बॉर्डर जुड़ता है उससे पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे रास्ता खुलता है। अगर आर्मी कैंप वहां पे होगा ही नहीं, आर्मी और सिक्योरिटी वहां पे होगी नहीं, तो आप समझ लीजिए कि बिहार और बेसिकली बिहार का एक जो एरिया है, हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और आपको भी पता है इस टाइम पर किस तरीके के डिस्प्यूट चल रहे हैं। स्पेसिफिकली बांग्लादेशी रेडिकल्स ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके यहाँ से चले जाएंगे, हम उसे कब्जिया लेंगे। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट इस टाइम पे फायर के अंदर है, और इस टाइम पे इतने टेंशनिंग सिचुएशन के दौरान ये एमएलए साहब वहां बैठ के ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। सबको ऐसा हो गया कि मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि तौसीम साहब की कोई साजिश तो नहीं है बांग्लादेशी मुस्लिमों के साथ। आखिरकार उन्होंने इसी पर्टिकुलर टाइम पे, जबकि वो जान रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का इंडिया के साथ टच में रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट की जितने भी सेवन सिस्टर्स के जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन सब लोगों को आर्मी कैंप्स के थ्रू कवर किया जा रहा है। आलम इतना बुरा हो चुका है कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के अंदर अगर ये घर है, ये खुले घर है, ठीक है, अब इधर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई हैं, तो इस हिसाब से सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है। हर प्रतिदिन वहां पे मैटर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हमारे खुद के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। ये पहले तौसीम साहब आ गए, दूसरी आपकी ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल के अंदर जब हिंदुओं ने दीपू चंद्र दास के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया, वो प्रोटेस्ट उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शुरू किया। अब ममता बनर्जी की पुलिस उन प्रोटेस्टर्स को ही मारने लगी। किस बात के लिए? बांग्लादेश के अंदर इंडियन हाई कमीशन के बाहर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे लोगों को मारा गया, पीटा गया, वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई कि हिंदू तो भाग ही रहे थे, पर साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी के जो लोग थे वो भी भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइम पे मैक्सिमम इंडियन एम्बेसी के लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वहां से उनको निकालना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से कब्जिया लिया है उस एरिया को। हालांकि एक भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई है, पर आपके ऑफिस के बाहर दंगे वाले आ जाएंगे इतनी तादाद के साथ, तो आप नहीं डरेंगे? आप कहां जाएंगे? वैसे उनके साथ भी हुआ। और यहाँ पे टीएमसी की ममता बनर्जी हमारी बंगाल की जो प्रोटेस्टर्स थी उन्हीं को मारने लगी। और उसके बाद से ममता बनर्जी कहती है कि मैं माइनॉरिटीज का या बांग्लादेशी मियाओं का सपोर्ट नहीं करती हूँ। टीएमसी के सब लोग इन बांग्लादेशी मियाओं के साथ मिले हुए हैं। इनके आगमन में 10-20 हजार दे के जो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, फिर यहाँ पे उनको वेस्ट बंगाल के अंदर इतना आधार कार्ड कहाँ से मिल जाता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट को आज तक इस चीज के बारे में पता ही नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से 30% उनकी जो मुस्लिम वोटर बैंक है वो तो फिक्स ही है।
लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है सिर्फ 30% वोटर बैंक से कोई इलेक्शन जीत जाता है? नहीं। आज तक ममता बनर्जी ने हिंदुओं को इतना परेशान करके क्यों रखा है वेस्ट बंगाल के अंदर? क्यों वो इतनी इग्नोरेंट रही है हमेशा से? उन्होंने हमेशा से अपना माइनॉरिटी कार्ड खेला है और उनके माइनॉरिटी कार्ड में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम्स नहीं आते हैं। उनके माइनॉरिटी कार्ड में सिर्फ बंगाली मुस्लिम्स नहीं आते हैं, पर आते हैं दूसरी जगह पे बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी, जिनकी तादाद कितनी बढ़ गई है कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एसआईआर के फेज के अंदर कम से कम 58 लाख इलीगल वोटर्स पाए गए हैं, जिसमें से 20 लाख तो मरे हुए थे जिनका नाम बार बार बैलेट्स पे आता जा रहा था। पर उसके अलावा इस टाइम पर उसमें से 10 से 20% बांग्लादेशी मुस्लिम थे। और कितनी जगहों पे इन लोगों को समझाया जाए कि बांग्लादेश की तरफ से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझिए। वहां पे आलम साहब ने तो बिल्कुल ही ना कुछ समझा ना सोचा। ये एआईएमआईएम की ना यही इशू है, जहां पर इनका रिलीजन आता है ना उसके आगे अपनी पैट्रियोटिज्म भूल जाते हैं। ऐसे इररेलेवेंट स्टेप्स लेते हैं। जब इनसे पूछा गया वहां पे कि आप आर्मी कैंप्स क्यों नहीं लगाने दे रहे, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि ये लोकल कंसेंट है, लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। अरे अगर आप उस जगह के लीडर हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप समझाइए। आप लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अब कल को बच्चा बचपन में कहे कि मुझे कुछ गलत काम करना है, ये करना है, वो करना है, 5 साल का बच्चा कहे कि मुझे स्कूटी चलानी है, तो क्या उसकी माँ स्कूटी चलाने देगी? नहीं देगी ना। सिमिलर वे में ये लीडर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? ये लीडर्स एक्चुअल में जनता के कंधे पर रख के बंदूक मारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं इस टाइम पर। ये लोग बस और बस यही सियासी गेम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना रिलीजन बार बार लेकर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि एआईएमआई के लोग किस तरीके से कट्टरवादिता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इनका ये आक्रोश अब इंडियन आर्मी के लिए अलग हो जा रहा है। ये मतलब समझ ही नहीं रहे रेलेवेंस का। अब ये देखिए कि एक सिंपल सी बात है, ये कोई ना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि किसी जगह का लीडर है उसको पता ही नहीं है कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या हो रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश में क्या हो रही है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इनकी अपनी कॉन्स्पिरेसी है, एक प्रोपेगेंडा है। और इस टाइम पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब लोग जो इस टाइम पे बांग्लादेशी मियाओं की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब चीजें सामने आ रही है। पर भूलिए मत, भारत याद रखेगा आपका ये कंट्रीब्यूशन जो आप इस टाइम पर दे रहे हैं। इस टाइम पर जब चीजें इतनी कमजोर है, इस टाइम पे चीजें इतनी टेंस है, उस टाइम पे ये लोग जिस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, ये चीज याद रखी जाएगी। और अगली बार हम भी देखते हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता आपको वापस लेकर आएगी। इनके इन सारे स्टेटमेंट्स के बाद से ओवैसी साहब का कोई स्टेटमेंट आया नहीं। ऐसे तो ओवैसी साहब काफी स्टेटमेंट्स देते हैं, काफी जगहों पे हम उनको देखते हैं कि करंट गवर्नमेंट की बहुत सी चीजों पे ये बात करते हैं। लेकिन इस पर जब लोकल कंसेंट और ये सब बोल के कि आर्मी नहीं आएगी, ये सब कुछ, इसके ऊपर तो ना ही मामदानी साहब कुछ कह रहे हैं, ना ही ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं। इस टाइम पे सबने अपने मुंह पे चुप्पी साधी है। ना ही कांग्रेस के लीडर इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना ही वहां पे जो अदर लीडर हैं आईएम के बिहार के अंदर, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये साफ साफ इनकी साजिशों का पर्दाफाश है। साफ साफ बताया जा रहा है कि इलेक्शन की जो लोभ होती है लोगों के दिमाग में, एक तरीके से मैं बोल सकूं, या फिर सत्ता की जो भूख है ना, ये लोगों से बहुत कुछ करा देती है। उस टाइम पे तो बहुत कुछ सुहाना सुहाना बोलते हैं ये लोग और निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वास्तविकता की बात आती है और एक्शन की बात आती है, तो ये लोग अपने मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं और कुछ नहीं। यही हाल कांग्रेस का रहा है, यही हाल तेजस्वी यादव का रहा है कि तेजस्वी यादव भी बड़ी बड़ी हाक के गए थे बिहार इलेक्शन में कि मैं 1 करोड़ जॉब्स दे दूंगा, बिहार के हर घर के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब होगी। पता नहीं ये कौन से डेटा लेकर आए थे जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि बिहार के अंदर करीबन 28 लाख के आसपास ही गवर्नमेंट जॉब्स प्रेजेंट है इस टाइम पर। ठीक है, और बिहार की पॉपुलेशन आप करोड़ों से ऊपर है, तो आप सब घर में एक गवर्नमेंट जॉब कहां से लेकर आते हैं, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज पर बहुत एम्फसाइज किया, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको कुछ नहीं बोला। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, अगर हम पीछे जाएंगे, जब तेजस्वी यादव आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम में उन्होंने बोला था कि मैं करीबन 50 लाख जॉब इस बार अपनी इस टेन्योर में दिलवाऊंगा। जबकि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब भी ढंग से बिहार की पब्लिक को नहीं मिली।
इन्होंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम अपने पापा के साथ मिलके करप्शन किया है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव का करप्शन का केस तो अभी चल ही रहा है, पर साथ ही साथ इन्होंने घूसखोरी की है और सिर्फ यादवों का वंशज आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बाकी बिहार में बाकी सब लोग जो भी कर रहे हैं वो अपना करें, हमें कोई मतलब नहीं है। इनके पूरे टेन्योर से बस यही पता चलता है। इस टाइम पर जो AIM से एक्सपेक्टेशन थी बिहार के अंदर, वो गिरती जा रही है। जिस हिसाब से उन्होंने एक हरकत की है, इसके आगे देखते हैं कि और क्या चीज करते हैं। हमें लगा था बिहार की जनता और बिहार के अंदर एक नया सैलाब आएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ नई चीजें सामने आएंगी, पर ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है इस पूरे प्रावधान के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।